हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है भारत की जलवायु। जो स्टैटिक जीके का दोस्तों पार्ट चल रहा है 37 अभी तक अपलोड किया जा चुका है हमारे द्वारा। आज उसी क्रम में हम 38वां पार्ट आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। जो फैक्ट है, जो टॉपिक है वो है भारत की जलवायु, जिसे आप सभी साथी अच्छे से देखें। और दोस्तों वीडियो देखने से पहले लाइक अवश्य करें, जिससे हम और अधिक मोटिवेट हों और आप सभी साथियों के निरंतर हम स्टैटिक जीके और आल भी जितने सब्जेक्ट हैं उसका वीडियो आप सभी साथियों तक हम प्रोवाइड करते रहें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी सीआरपीएफ जीडी आदि एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीके का सिलेबस होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जलवायु कैसी जलवायु है। दोस्तों भारत की जलवायु जो है वो कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, शीतोष्णकटिबंधीय मानसूनी या पर्वतीय या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है उष्णकटिबंधीय मानसून जो है वो भारत की जलवायु है। दोस्तों किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान का जलवायु कहते हैं। अपने पूरे भारत की जो जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में मौसम संबंधी सेवा का आरंभ कब किया गया था। भारत में मौसम संबंधी सेवा कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 1880, 1875 या 1870 या 1900 ईस्वी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया गया है बी, 1875 ईस्वी में सबसे पहले भारत में मौसम संबंधी सेवा का आरंभ किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ बना था, शिमला में बना था। कहाँ बना था दोस्तों, शिमला में इसका मुख्यालय बना था और 1875 ईस्वी में यह स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में मौसम संबंधी सेवा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वर्तमान में मौसम संबंधी सेवा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, शिमला, पुणे, प्रयागराज, पटना। दोस्तों सबसे पहले तो जो स्थापना हुई 1875 ईस्वी में, तब इसका मुख्यालय जो है शिमला में था, लेकिन कुछ समय बाद यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय जो है वो पुणे लाया गया था। तब से अब भारत में जो मौसम संबंधी मानचित्र जो होते हैं वहीं से प्रकाशित किए जाते हैं, कहाँ से, पुणे से। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा कि वर्तमान में मौसम संबंधी सेवा का मुख्यालय जो स्थित है वो पुणे में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋतु दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं। ऋतु कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी साथियों को पता होगा, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ऋतु कितने प्रकार के होते हैं, 2, 5, 4 या 3। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 4। ऋतु जो होती है वो 4 प्रकार की होती हैं। दोस्तों मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती हैं। अगर पहले की बात करें तो शीत ऋतु जो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक चलता है उसे हम शीत ऋतु के नाम से जानते हैं। अगला जो है जो 16 मार्च से 15 जून तक चलता है दोस्तों, उसे हम ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानते हैं। अगला जो 16 जून से 15 सितंबर तक चलता है उसे हम किस ऋतु के नाम से जानते हैं, वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं। और जो 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक चलता है दोस्तों, उसे हम जानते हैं शरद ऋतु के नाम से जानते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा जो दोस्तों होती है वह किसके कारण होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस वर्षा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो भी बताया गया कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में होती है, इन्हीं के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसी पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा राजस्थान में होती है उसे किस वर्षा के नाम से वहाँ जाना जाता है, तटीय वर्षा, मावट या चक्रवर्ती या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मावट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा।
मावट के नाम से जानते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण कौन सा राज्य प्रभावित होता है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार या असम। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य जो दोस्तों है यह है तमिलनाडु राज्य जो है यह लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण प्रभावित होता है बारिश से। दोस्तों अगर बात करें जाड़े के दिनों में, जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर जो लौटती हुई वर्षा मानसून है या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण ही होती है। किस महीने में होती है? जनवरी और फरवरी के महीने में होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तीव्र आर्द्र हवाओं के साथ जो गरज कर वर्षा होती है उन हवाओं को पूर्वोत्तर भारत में क्या कहा जाता है? तीव्र आर्द्र हवाओं के साथ जो गरज कर वर्षा होती है उन हवाओं को पूर्वोत्तर भारत में क्या कहा जाता है? काल वैसाखी, नार्वेस्टर, चेरी ब्लास्ट या काफी वर्षा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तीव्र आर्द्र हवाओं के साथ जो गरज कर वर्षा होती है उन हवाओं को पूर्वोत्तर भारत में क्या कहा जाता है? दोस्तों बताएं, काल वैसाखी, नार्वेस्टर, चेरी ब्लास्ट या काफी वर्षा। दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, नार्वेस्टर। नार्वेस्टर कहा जाता है जो तीव्र हवाओं के साथ गरज कर वर्षा होती है, उस हवा का नाम जो है उसे नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। और इसी हवा को बंगाल में दोस्तों काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। और आगे अगर बात करें कर्नाटक में इसे चेरी ब्लास्म के नाम से जाना जाता है, और चेरी ब्लास्म के नाम से जाना जाता है, और इसी को काफ़ी वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लास्ट और काफ़ी वर्षा के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? जो तीव्र आर्द्र हवाओं के साथ गरज कर वर्षा होती है, जो हवा निकलती है उसे पूर्वोत्तर भारत में नार्वेस्टर, बंगाल में काल वैसाखी, चेरी ब्लास्म और काफ़ी वर्षा कर्नाटक राज्य में इन्हीं नामों से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेरी ब्लास्म एवं काफ़ी वर्षा को केरल राज्य में किस वर्षा के नाम से जाना जाता है? चेरी ब्लास्म एवं काफ़ी वर्षा को केरल राज्य में दोस्तों, कर्नाटक राज्य में तो जाना जाता है चेरी ब्लास्म और काफ़ी वर्षा, लेकिन केरल राज्य में इसी वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? वैशाखी वर्षा, आम्र वर्षा, चक्रवाती वर्षा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। कहाँ? केरल राज्य में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में, उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तूफान, आंधी, लू या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया गया है, लू। क्या दिया गया है? लू। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में जो हवा चलती है उसे हम लू के नाम से जानते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण होती है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है किस मानसून के कारण होती है? उत्तरी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिम मानसून या पूर्वोत्तर मानसून या तटीय मानसून। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। दोस्तों जो भारत में अधिकांश वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। लगभग 80% वर्षा जो होती है भारत में इसी मानसून के कारण यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? अब बताएं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून को कितने भागों में विभाजित किया गया है या विभाजित किया जाता है? 1, 2, 3, 4। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 2। जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 यानी 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं दोस्तों? वो अरब सागर की शाखा है, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अरब सागर शाखा का मानसून से पहले अरब सागर शाखा जो है मानसून से पहले किस राज्य में आता है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु।
बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है अरब सागर शाखा का मानसून से पहले किस राज्य में आता है? जो अरब सागर की शाखा मानसून के पहले किस राज्य में आती है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल। जून के दोस्तों फर्स्ट वीक में, जून के प्रथम सप्ताह में जो अरब सागर शाखा से जो मानसून आती है सबसे पहले केरल राज्य को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यही वर्षा जो आती है यही पश्चिमी घाट में टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रक्षोभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मानसून प्रक्षोभ। जो टकराती है इसी को मानसून प्रक्षोभ के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक वर्षा किस देश में होती है? दोस्तों विश्व की सर्वाधिक वर्षा किस देश में होती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बताएं। ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है श्रीलंका, सी है भूटान, डी है बांग्लादेश। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत के मेघालय राज्य के मानसेन राम नामक प्लेस पर स्थान पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 1141 सेंटीमीटर। पूरे साल में लगभग 1141 सेंटीमीटर वर्षा जो होती है विश्व की भारत के मेघालय राज्य के मानसेन राम स्थान पर होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस समय अवधि का कब से कब तक है? जो दक्षिणी पश्चिमी का मानसून है दोस्तों उसकी अवधि जो है कब से कब तक है? जून से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से मई या जनवरी से फरवरी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जो उसकी समयावधि है वो कब से कब तक है। सबसे ज़्यादा वर्षा भी करती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में 80% वर्षा है इसी मानसून के कारण होता है। इसकी अवधि कब से कब तक है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी सिंपल है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जून से सितंबर तक। दोस्तों अगर अक्टूबर से दिसंबर तक की बात करें तो परवर्ती मानसून जो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है, और जो मार्च से मई तक चलता है वो कौन सा मानसून है? पूर्व मानसून काल है। और जो जनवरी से फरवरी तक चलता है वो है शीत ऋतु या उत्तरी पश्चिमी मानसून, जो 2.6% सेंटीमीटर लगभग वर्षा भारत में इनके द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा 16 क्वेश्चन है दोस्तों, लग रहा है किस ऋतु को, दोस्तों ऋतु गलत टाइप हुआ है, किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किस ऋतु को मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या यह सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा, शरद ऋतु को, किसको? शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन स्टैटिक जीके का कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों, सभी दोस्तों को पास शेयर करें, जिससे वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। और दोस्तों अगर अभी तक लाइक न किया हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा, जिससे हम बहुत अधिक मोटिवेट होंगे, आप सभी साथियों तक निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।